आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और श्री हनुमान जन्मोत्सव की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। कलयुग में श्री हनुमान जी ही साक्षात रूप से पृथ्वी पर विचरते हैं, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। भगवान श्री राम से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जब तक रामायण की कथा, जब तक श्री राम का नाम इस पृथ्वी पर विद्यमान रहे, तब तक मैं श्री राम कथा के श्रवण का साक्षात रस लेता रहूं। और यह भी कहा जाता है कि जहां भी कहीं राम कथा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी वेश में अवश्य ही पहुंचते हैं। जो अष्ट चिरंजीवी है, अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयतम अष्टमम जीवेत वर्षशतम सागरमप मृत्यु विनश्यति। तो हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से हैं, इसी पृथ्वी पर विचर रहे हैं। गंधमादन पर्वत के निकट कदली वन में कदली वन में इनका निवास स्थान है, जहां की पहुंच महाभारत में भी यह वर्णित है कि जब भीमसेन उस स्वर्ण नील कमल को लेने के लिए जा रहे थे, तब गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी उन्हें मिले। परंतु वह स्थान केवल देवताओं के लिए सुरक्षित है, साधारण जन को के लिए वह स्थान ज्ञात नहीं है। परंतु तब भी हनुमान जी हर राम कथा में साक्षात उपस्थित होते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर, सबसे पहले हनुमान स्तवन कर हम अपने नित्य पाठ का आगे चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें और हमें कल्याण पथ पर, मोक्ष मार्ग पर श्री राम के श्री चरणों में अवश्य ही हमें पहुंचाएं। श्री हनुमान जी का ही सामर्थ्य है संपूर्ण परिकर में। यदि आप श्री राम के देखें तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनको श्री राम के प्रत्येक कार्यकलाप की जानकारी है, और जो श्री राम को कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं है कि उन्हें श्री राम तक पहुंचने में असुविधा हो। सदैव वे श्री राम के चरणों में ही रहते हैं, चाहे वह रात्रि में सेवा करना हो, चाहे वह दिन में सेवा करना हो। श्री राम हनुमान जी के बिना रहते ही नहीं। तो हम सबसे पहले हनुमान स्तवन से आज प्रारंभ करेंगे। प्रवनौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। मैं उन पवन पुत्र हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन में अर्थात राक्षसों के रूपी वन में अग्नि के समान ज्ञान से परिपूर्ण है, जो श्री राम के कार्य करने में इतने चतुर हैं कि लंका जैसी भीषण वन में घुसकर उन्होंने संपूर्ण राक्षसों का अग्नि के समान नाश कर दिया। जिनके हृदय रूपी घर में धनुषधारी श्री राम निवास करते हैं, सर और चाप लेकर श्री राम इनके हृदय में निवास करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल के निवास स्थान है, धाम है,
हेमकूट पर्वत के समान शरीर वाले, राक्षस रूपी वन में अग्नि के समान, ज्ञानियों के अग्रगणी, समस्त गुणों के भंडार, वानरों के अधिपति, वानराणाम धीशम, श्री राम के प्रिय भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं। गोष्पदी कृतवारीशम मशकीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। 100 योजन के समुद्र को भी गाय के खुर के समान छोटा बना देने वाले, राक्षसों को मच्छर के समान मसल देने वाले, रामायण रूपी महती माला के रत्न वायुनंदन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। माता अंजनी को प्रसन्न करने वाले, माता सीता के शोक का विनाश करने वाले, अक्ष को मारने वाले, लंका के लिए भयंकर रूप वाले वानरों के अधिपति श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदाय तनेव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। जिन्होंने समुद्र के जल को लीला पूर्वक लांघकर माता सीता की शोक रूपी अग्नि को लेकर उस अग्नि से ही लंका का दहन कर दिया, उन अंजनी पुत्र को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन के समान गति वाले, वायु के समान वेग वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायुपुत्र, वानरों के यूथ के मुख्य प्रमुख श्री राम की दूत, श्री राम के दूत की शरण प्राप्त करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। आंजनेयमति पाटलालनम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम परिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवनानंदनम। अंजना माता के पुत्र, गुलाब के समान मुख वाले, हेमकूट पर्वत पर सुंदर शरीर वाले, कल्प वृक्ष की जड़ में रहने वाले, परिजात तरु के मूल में रहने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी का मैं स्मरण करता हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक आंजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां श्री रामचंद्र जी का कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, वहां वहां मस्तक पर अंजलि बांधे आनंद अश्रुओं से पूरित हनुमान जी सदैव उपस्थित रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले राक्षसों के काल रूप वायुपुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी का स्मरण करने के पश्चात हम
आज 18वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण की अति अनुकंपा है कि धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ते हुए आज श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ गए हैं और आज हम 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का यह अंतिम अध्याय है और गीता को अष्टम अध्याय नीम भी कहा जाता है। 18 की संख्या यदि आप सनातन धर्म शास्त्रों में देखें तो इसका विशेष महत्व है। पुराणों की संख्या भी 18 है, महाभारत के पर्व भी 18 है और इस प्रकार अनेक जगह आप इस संख्या का आदर देख सकते हैं। सभी व्याख्याकारों ने इस अध्याय में जिस भी महात्मा की हमने इस श्रीमद् भागवत गीता के चिंतन में शरण ली है, उन सभी ने इस अध्याय को श्रीमद् भागवत गीता के वक्तव्य अंश का उपसंहार माना है कि यहाँ भगवान ने सूत्र रूप में सभी प्रकार की शिक्षाएं जो अर्जुन को पहले अध्याय से अथवा मैं कहूं कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से देना प्रारंभ किया, वहां से लेके यहाँ तक सभी को एक सूत्र रूप में इस अध्याय में पिरो दिया गया है। भगवान श्री शंकराचार्य तो कहते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में न केवल गीता के पिछले अध्यायों का सारांश ही संग्रहित किया है और संग्रहित करने के पश्चात तत्व का कथन भी किया है, अपितु समस्त वेदों का निचोड़ भी उन्होंने इस अध्याय में समाविष्ट कर दिया है। इसलिए इस अध्याय की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। जन्म मरण रूप संसार के बंधन, तो सबसे पहले हम अध्याय का संक्षेप देख लेते हैं और फिर इस संक्षेप के बाद हम आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। बड़ा अध्याय है, 75-76 के करीब श्लोक इस अध्याय में है। तो सबसे पहले इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग क्यों रखा गया, तो हम देखें इस विषय में। तो जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम ही मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाने के पश्चात परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। और इस अध्याय में भगवान ने पिछले अध्यायों में वर्णित सभी ज्ञान का संग्रह करके मोक्ष के उपाय भूत 2 कारण, त्याग और संन्यास, सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग और प्रत्यंगियों सहित समस्त रूप से वर्णन किया है तथा साक्षात मोक्ष स्वरूप परमेश्वर के सर्व कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए कहकर अपने उपदेश का उपसंहार किया है कि परमेश्वर में ही समस्त कर्मों को अर्पित कर दो और निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करते रहो। इसलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय में सबसे पहले अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व को जानने की इच्छा प्रकट की है और भगवान ने सबसे पहले इस विषय में अन्य विद्वानों की मान्यता का वर्णन करने के पश्चात फिर अर्जुन को त्याग के विषय में अपना निश्चय सुनने के लिए कहकर कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से त्यागने का औचित्य सिद्ध किया है तथा त्याग के संबंध में अपना निश्चित मत भी बताया है कि क्या त्याग है और अन्य जो विद्वानों के मत हैं उन सब से यह कैसे भिन्न है और कैसे भगवान द्वारा निश्चित जो मत है वह अन्य सभी से उत्तम भी है। फिर भगवान ने पुनः तामस, राजस और सात्विक त्याग के लक्षण बताकर सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन करने के पश्चात त्यागी मनुष्य के महत्व का प्रतिपादन करके त्याग के प्रसंग का उपसंहार किया है। फिर अर्जुन को सांख्य अर्थात संन्यास का विषय सुनने के लिए सावधान करके फिर सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में जिन अधिष्ठान आदि 5 हेतुओं का वर्णन किया है जो उसमें आवश्यक होते हैं, जो सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में आवश्यक है, उन 5 हेतुओं का 5 कारणों का भी वर्णन किया है। और शुद्ध आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा करने के पश्चात कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ही कर्म करने वाले की प्रशंसा की है। इसके पश्चात भगवान ने कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बताकर
ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बताने की प्रस्तावना करते हुए उनके सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों का वर्णन किया है। फिर बुद्धि और धृति के त्रिविध भेदों को बताने की प्रस्तावना करके उनके सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों का वर्णन किया है। फिर गुणों के सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों भेद बताकर गुणों के प्रसंग का उपसंहार करते हुए समस्त जगत को ही त्रिगुणमय बताते हुए चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का प्रसंग आरंभ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का भी वर्णन किया है। इसके पश्चात अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि को प्राप्त करने की बात कहकर उसकी विधि बताई है। फिर स्वधर्म की प्रशंसा करते हुए उसके त्याग का भी निषेध किया है और इसके बाद फिर संन्यास योग का प्रसंग आरंभ करते हुए संन्यास से परम सिद्धि बताकर ज्ञान की पराकाष्ठा के वर्णन की प्रतिज्ञा करने के पश्चात फल सहित ज्ञान निष्ठा का भी वर्णन किया है और भक्ति प्रधान कर्म योग का महत्व और फल दिखाकर अर्जुन को उसी का आचरण करने की आज्ञा दी है और उसे न मानने से हानि बताई है तथा प्रकृति की प्रबलता के कारण स्वाभाविक कर्मों के त्याग में सामर्थ्य को अभाव बताकर परमेश्वर को सबके नियंता, सर्वंतर्यामी और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर बताकर सभी प्रकार से उनकी शरण में जाने का ही आदेश अथवा आज्ञा अर्जुन को दी है। फिर इस विषय का उपसंहार करते हुए अर्जुन को सारी बातों का विचार कर इच्छा अनुसार करने के लिए कहकर पुनः समस्त गीता के सार स्वरूप गुह्यतम रहस्य को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है तथा अनन्य शरणागति सर्वभूतम उपदेश का फल सहित वर्णन करते हुए भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए आज्ञा देकर गीता के इस उपदेश का उपसंहार किया है और फिर यह भी कहा है कि चतुर्विध अनाधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। अधिकारियों में गीता का प्रचार, गीता के अध्ययन का और श्रद्धा पूर्वक श्रवण का महात्म्य भी भगवान ने बताया है। भगवान ने अर्जुन से एकाग्रता के साथ गीता सुनने की और मोहनाश होने की बात भी पूछी है और फिर अर्जुन ने अपने मोहनाश तथा स्मृति पाकर संशय रहित हो जाने की बात कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया है। इसके बाद संजय ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र के उपदेश की महिमा का बखान करने के पश्चात उनकी और भगवान के विराट स्वरूप की स्मृति से बार बार विस्मित और हर्षित होने की बात कही है और भगवान और यह भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में विद्यमान है उसकी विजय निश्चित है। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र को एक प्रकार से यहाँ संजय ने सचेष्ट कर दिया है कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे धुरंधर योद्धा और ज्ञानी दोनों विद्यमान हैं वहां उनकी हार हो ही नहीं सकती, इसलिए कौरवों की हार इस युद्ध में निश्चित है। ऐसी घोषणा करके संजय ने अध्याय का उपसंहार किया है और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता जैसा यह दिव्य शास्त्र यहाँ पूर्ण हो जाता है। यदि हम महात्माओं की शरण देखें तो श्री शंकराचार्य का मत हमने बताया। श्री रामानुजाचार्य ने इस अध्याय के विषय में कहा है कि पिछले 2 अध्यायों में यह कहा गया कि यदि अभ्युदय और निश्रेयस का साधन करना है तब वेद विहित यज्ञ, तप और दान आदि कर्मों का अनुष्ठान ही उचित है। शास्त्रों में बताए गए कर्मों का परित्याग करके किसी भी प्रकार से कल्याण प्राप्ति की साधना अथवा मोक्ष प्राप्ति की साधना असंभव है। वैदिक कर्मों का सामान्य लक्षण प्रणव का ओम तत्सत सबके साथ समाहित होना भी बताया। यह भी कहा गया कि मोक्ष के साधन अथवा लौकिक उन्नति के साधनों में भेद है। कर्मों से फल की अभिलाषा रहित जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान है वही मोक्ष का साधन है। उसी प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान सत्वगुण के बढ़ने पर ही संभव हो सकता है और सत्वगुण की वृद्धि आहार आदि के सेवन से ही होती है। इस विषय के प्रतिपादन के बाद अब यह कहना कि मोक्ष के साधन रूप में जो त्याग और संन्यास बताए गए हैं वह एक ही है। त्याग और संन्यास का स्वरूप क्या है यह भी भगवान को आगे बताना है और समस्त इस चराचर प्रपंच के ईश्वर जो भगवान है वही समस्त कर्मों के कर्ता है, इस बात को भी आगे समझाया जाना है। सत्व, रज और तम इन 3 गुणों में से
मोक्ष के साधन रूप में सत्व गुण ही सदैव ग्राह्य है और रज और तम परिवर्जनीय है, सदैव उनका त्याग करना चाहिए, वे त्याज्य है। यह है पिछले अध्यायों में भी कही गई और यहाँ इस अध्याय में भी पुनः उसका स्मरण करा दिया गया। यह भी स्पष्टीकरण किया गया कि अपने अधिकार के अनुसार ही कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्राप्ति का उपाय है। यदि अपने अधिकार से आगे बढ़कर ईश्वर प्राप्ति की कामना की जाएगी तब ईश्वर की प्राप्ति तो होगी नहीं, अपितु पाप ही लगेगा, पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। और अंततः समस्त गीता का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह भक्ति योग है। इसका भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादन भगवान ने इस अध्याय में किया है। यह श्री रामानुजाचार्य का इस अध्याय के विषय में चिंतन है। लोकमान्य तिलक तो श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को ही प्रधान मानते हैं और इन 18 अध्यायों के उपसंहार में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा ही दी है, युद्ध करने के लिए ही प्रेरित किया है तथा अर्जुन ने भी अंत में भगवान के वचन का पालन करके युद्ध करने की प्रतिज्ञा ही की है। इसलिए लोकमान्य तिलक के अनुसार इस अध्याय में कर्म योग का स्पष्ट रूप से समर्थन उपलब्ध है। श्री शंकराचार्य यहाँ गीता में ज्ञान योग को ही मुख्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस अंतिम अध्याय के प्रकरण का जो अपना चिंतन दिया है, चिंतन लिखा है, उसका यदि हम निचोड़ देखें, सारांश देखें तो वह यही है कि यद्यपि प्रधान ज्ञान योग और गीता में जो मुख्य विषय है वह ज्ञान योग और संन्यास ही है, फिर भी अर्जुन अभी कर्म करने का ही अधिकारी है। युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हुए हैं, इसलिए भगवान ने अभी अर्जुन को मोक्ष के लिए संन्यासत होने की प्रेरणा नहीं दी, परंतु युद्ध करने के लिए ही प्रेरित किया। और युद्ध करने की प्रेरणा देते हुए भगवान ने अर्जुन को त्याग और संन्यास के विषय में भी संपूर्ण रूप से बता दिया, जिससे आगे उसके मन में किसी प्रकार की अश्रद्धा न रहे और किसी भी प्रकार का संशय न रहे। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से संन्यास और त्याग के तत्व को विशिष्ट रूप से जानने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा। अर्जुन उवाच, सबसे पहले त्याग का विषय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया, संन्यासय महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनम्। अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया, हे महाबाहो, हे इंद्रियों के नियंता, हे केशी दैत्य का वध करने वाले पूर्ण परमेश्वर भगवान, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। कृपा पूर्वक आप मुझे इस विषय में बताइए। अब यदि हम श्रीमद् भागवत गीता को संपूर्ण रूप से देखें तो अर्जुन ने जो यह प्रश्न यहाँ पूछा है, जैसा कि हमने पहले कहा कि अर्जुन श्रेष्ठ श्रोता है और भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ वक्ता है, तो जो यह प्रश्न अर्जुन का है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना स्पष्ट रूप से यह प्रश्न अर्जुन ने यहाँ उपस्थित किया है कि भगवान को भी इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देना पड़ा। दो बातों को अलग अलग स्वरूप से जानने की अभिलाषा यहाँ अर्जुन ने प्रकट की है। दो विषयों का अलग अलग स्वरूप से जानना तभी आवश्यक होता है जब उनके विषय में यह संदेह हो कि वह दोनों एक ही हैं अथवा स्वरूप से वह अलग अलग है। क्योंकि यदि आप दूसरे अध्याय से लेकर और आप 16वें अध्याय तक ही देखें अथवा 17वें अध्याय में भी देखें तो भगवान ने कर्म योग के त्याग का, अर्थात कर्म में फल की अभिलाषा के त्याग का और संन्यास का अलग अलग रूप से वर्णन किया है। और एक साथ यदि हम पढ़ें तो यह संशय अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है कि क्या संन्यास और त्याग एक ही वस्तु है अथवा वह दो अलग अलग वस्तु है, उनका स्वरूप एक ही है अथवा वह स्वरूप से ही अलग अलग है। इसलिए जब उनका अलग अलग स्वरूप बताया जाएगा तो तत्व रूप से उनका तात्विक रूप क्या है, तत्व रूप से वह क्या है, यह अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न यहाँ अत्यंत
महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार अर्जुन ने यह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि मैं यह जानना चाहता हूं कि संन्यास अर्थात ज्ञान योग का क्या स्वरूप है, उसमें कौन कौन से भाव और कर्म सहायक है, कौन कौन से बाधक हैं, उपासना सहित सांख्य योग का और केवल सांख्य योग का साधन किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार त्याग अर्थात फलासक्ति के त्याग रूप कर्मयोग का क्या स्वरूप है, केवल कर्मयोग का साधन किस प्रकार हो सकता है, इसे करना क्यों उपयोगी है, क्या इसके लिए करना चाहिए और क्या इसमें बाधक है, भक्ति मिश्रित कर्मयोग कौन सा है, भक्ति प्रधान कर्मयोग कौन सा है, तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित और भक्ति प्रधान कर्मयोग का साधन किस प्रकार किया जा सकता है, यह मैं भली भांति जानना चाहता हूं। यह आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त इन दोनों साधनों में अर्जुन ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि मैं अलग अलग लक्षण और स्वरूप भी इन दोनों साधनों के जानना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे इन दोनों का इस प्रकार अच्छी तरीके से अलग अलग करके समझाइए जिससे एक का दूसरे में मिश्रण ना हो सके और दोनों का भेद अच्छी तरीके से मेरी समझ में आ जाए। अब यहाँ साधारण रूप से सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इतने विस्तार से इन सभी विषयों को अर्जुन को समझा दिया, दूसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, तब इतना ज्ञान सुनने के पश्चात, भगवान की दिव्य वाणी से इतना ज्ञान करने के पश्चात भी अर्जुन के मन में यह प्रश्न क्यों आया। तो यदि हम देखें तो श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषदों में भी प्रसंग के अनुसार संन्यास अथवा त्याग का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, न कर्मणा न प्रज्ञाया धनेन त्यागेन अमृत मानुषु, कि महापुरुषों ने अमृतत्व को कर्म, प्रजा या धन से नहीं परंतु केवल त्याग से ही प्राप्त किया। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि वह यतिगण जो वेदांत के ज्ञान से अपने में सुनिश्चित अर्थों को धारण कर चुके हैं, जो संन्यास योग से युक्त है, शुद्ध सत्वगुण जिनका बढ़ा हुआ है, रज और तमोगुण से वह बाहर निकल गए हैं, प्रलय अथवा अंतकाल में वह जन्म मरण के प्रवाह से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से संन्यास और त्याग का एक ही संदर्भ में विवरण अनेक धर्मशास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम देखें तो 4थे अध्याय में जहां भगवान ने कहा त्वक्त्या कर्म फल संगांग नित्यप्तो निराशयः कर्माण अभिप्रवृत्तो भी किंचित करोति यह। इसी प्रकार 12वें अध्याय में, इसी प्रकार 14वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, तीसरे अध्याय में, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग जगह संन्यास और त्याग का एक साथ ही उल्लेख हुआ है। और इस प्रकार अनेक स्थानों पर संन्यास और त्याग का वर्णन सुनकर इनके स्वरूप में तथा इनके किस प्रकार ये अलग अलग हैं, यह जानने की जिज्ञासा किसी भी श्रेष्ठ श्रोता में उत्पन्न होगी जिसने श्री भगवान की वाणी को आत्मसात कर लिया है। उसके मन में यह प्रश्न अवश्य ही आएगा कि क्या संन्यास और त्याग एक ही वस्तु है अथवा संन्यास और त्याग अलग अलग है। तो इसीलिए यह प्रश्न अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुआ। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस बात का विस्तृत रूप से विचार किया है कि यहाँ जो अर्जुन ने संन्यास के तत्व को जानने के लिए भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया है, वह किस प्रकार से संन्यास के विषय में हो सकता है। और इस विचार का कारण यह है कि इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया उससे आगे चलकर संन्यास के त्याग के सात्विक, राजसिक और तामसिक यह 3 भेद कर दिए हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद जो संन्यास होता है उसके विषय में न तो अर्जुन का यह प्रश्न संगत हो सकता है और न ही भगवान का दिया हुआ उत्तर ही पूर्ण ज्ञान के बाद होने वाले संन्यास के लिए समझा जाता है, क्योंकि पिछले अध्यायों में भगवान ने पूर्ण ज्ञान पूर्वक पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात संन्यास के स्वरूप के विषय में कोई भी संदेह नहीं रहने दिया है। जैसे कि भगवान ने कहा सर्वकर्माणि मनसा संन्यासाते सुखम वशी, तो इस प्रकार के श्लोकों में भगवान ने पूर्ण रूप से संन्यास के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया है। इसलिए अनेक बार कहे हुए अर्थ के विषय में प्रश्न करना
तो अर्जुन की अत्यंत अल्पज्ञता का ही परिचय देगा। भगवान ने इसके उत्तर में जो काम में कर्मों को छोड़ देने को संन्यास कहा है वह भी असंगत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण ज्ञान के पश्चात होने वाले संन्यास में तो काम में कर्म रहता ही नहीं, परंतु सर्व कर्म त्याग का ही विधान रहता है। इसलिए यहाँ अल्प ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अथवा संन्यास के विषय में भ्रम संशय रहने के विषय में ही अर्जुन ने यहाँ पूछा है। आगे जो संन्यास के तीनों गुणों के अनुसार सात्विक राजसिक तामसिक तीन भेद किए गए हैं वह भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात संन्यास में ठीक नहीं लगते, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो पूर्ण रूप से परमात्मा के श्री चरणों में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। तब उस अवस्था में उसके संन्यास के गुणों को तीन भेदों में विभाजित करना संभव ही नहीं है। इसलिए न तो पूर्ण ज्ञानी के विषय में अथवा पूर्ण ज्ञानी के संन्यास के विषय में अर्जुन का यह प्रश्न है, और न ही भगवान का उत्तर पूर्ण ज्ञानी के विषय में ही है। यह प्रश्न केवल उस संन्यास के विषय में है जिसमें ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, परंतु परम तत्व को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परम तत्व को जानने की इच्छा के उत्पन्न होने के पश्चात एकनिष्ठ होकर उस ज्ञान के प्रति अर्जुन में पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाने के लिए भी संन्यास का विधान है। परंतु कुछ महात्माओं ने श्री मधुसूदन सरस्वती के इस पक्ष को भी नहीं माना है। तब यह प्रश्न रह जाता है कि यह प्रश्नोत्तर जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा और आगे भगवान ने उत्तर दिया, यह किस प्रकार के संन्यास के ध्यान में रखकर किया गया है। इसके उत्तर में महात्माओं का चिंतन है कि संन्यास दो प्रकार का होता है, एक मुख्य संन्यास और एक गौण संन्यास। मुख्य संन्यास के भी दो वेद हैं, एक पूर्ण ज्ञान होने पर संन्यास और दूसरा विविदिशा होने पर संन्यास, अर्थात ज्ञान की इच्छा होने पर संन्यास। इस प्रकार का जो संन्यास है और उसी के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। मुख्य संन्यास के दोनों वेदों पर यह प्रश्नोत्तर हो ही नहीं सकता, इसलिए यह प्रश्नोत्तर केवल गौण संन्यास पर ही है जिनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ और तत्व ज्ञान की जिज्ञासा भी जिनके अंतकरण में जिनके मन में जागृत नहीं हुई, जो भी कर्म मार्ग में ही स्थित है, उनको भी कुछ कर्मों को छोड़ देने के लिए, यदि कुछ मनुष्य जो कर्म मार्ग में चल रहे हैं, काम में कर्मों को भी कर रहे हैं, यदि वे उन कर्मों को करना छोड़ दें तो उन्हें भी सन्यासी अथवा संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया, यही कहा जाता है और यही गौण संन्यास है। इसी के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। कर्म मार्ग में जिनकी प्रवृत्ति है, जो कर्म मार्ग में मनुष्य लगे हुए हैं, वह तीनों गुणों से संबंध रखते ही हैं, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के गुणों से संबंध रखते ही हैं। इसीलिए उस संन्यास के विषय में यहाँ भी भगवान ने तीन प्रकार का उस संन्यास को बता दिया है। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति महाभाहो, ऋषिकेश और केशिसूदन, इन तीन संबंधों के प्रयोग से अर्जुन को यह भाव दिखला दिया है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वअंतर्यामी और समस्त दोषों का नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसलिए मैं जो भी कुछ आपसे जानना चाहता हूं उसे आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आप उस विषय को मुझे इस प्रकार से समझाइए जिससे मैं पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में अच्छी तरीके से समझ सकूं और मेरी जितनी भी शंकाएं मेरे मन में त्याग और संन्यास को लेकर हैं उनका भी सर्वथा नाश हो जाए। भगवान ने अर्जुन की इस प्रकार के प्रार्थना करने पर ऐसा किया भी। आगे हम उसका चिंतन करेंगे। सभी विषयों को भगवान ने खोलकर यहाँ बताया, विस्तृत रूप से बताया। इसी अध्याय के 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास ज्ञान योग का स्वरूप बताया। 19वें से 40वें श्लोक तक जो सात्विक भाव और कर्म बताए गए वह उसके साधन में उपयोगी है और राजस तामस इसके विरोधी है। 50वें से 55 तक उपासना सहित सांख्य योग की विधि और फल बताई और 17वें श्लोक में केवल सांख्य योग का साधन करने का प्रकार भी बताया। इसी प्रकार 6ठे श्लोक में फलासक्ति के त्याग रूप कर्म योग का स्वरूप बताया गया। 9वें श्लोक में सात्विक त्याग के नाम से केवल कर्म योग के साधन की प्रणाली बताई। 47वें और 48वें श्लोक में स्वधर्म के पालन को इस साधन में उपयोगी बताया और 7वें और 8वें श्लोक में वर्णित तामस और राजस त्याग को इसमें बाधक बताया।
45वें और 46वें श्लोक में भगवान ने भक्ति मिश्रित कर्मयोग का, 56 से 66वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्मयोग का वर्णन किया। 46वें श्लोक में लौकिक और शास्त्रीय सम्मत कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित कर्मयोग के साधन की रीति बताई, और 97वें श्लोक में भगवान ने भक्ति प्रधान कर्मयोग का साधन करने की रीति बताई। इस प्रकार अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान ने अपने निश्चय प्रकट करने से पहले संन्यास और त्याग के विषय में 2 श्लोकों द्वारा अन्य विद्वानों के विभिन्न मत बताए हैं कि जो अन्य विद्वान हैं वह किस प्रकार से, जो प्रश्न तुमने पूछा है अत्यंत ही उत्तम प्रश्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में इसके विषय में भ्रांतियां विद्यमान है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और इन 2 श्लोकों में आगे दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान उन विद्वानों के मत बताकर फिर आगे अपना निश्चय बताना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान अनुवाच, सबसे पहले भगवान ने कहना प्रारंभ किया, कामयानाम कर्माणम न्यासम संन्यासम कवय विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी मनुष्य जितने विद्वान हैं, जो सूक्ष्म रूप से सभी चीजों को देखने की क्षमता रखते हैं, वह काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं तथा विचारशील पुरुष समस्त कर्मों के फल को ही त्याग कहते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्मों का विधान है, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, परंतु यहाँ प्रसंग है तो फिर से उन 3 कर्मों को देख लेते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्मों का विधान है, वह है नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म वो है जिनके करने से कोई फल नहीं है, परंतु उनके न करने से फल का भागी बनना पड़ता है। जैसे शास्त्र की आज्ञा है कि अरह संध्या मुपासित, कि प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। संध्या उपासन एक नित्य कर्म है। संध्या उपासन से किसी विशेष फल की प्राप्ति का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं है, परंतु संध्या उपासन न करने से पाप की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। इसलिए नित्य कर्मों को बिना किसी फल की कामना के ही करना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नैमित्तिक कर्म है वह वो कर्म है जिनका अनुष्ठान किसी निमित्त के आ जाने पर किया जाता है। जैसे कि हनुमान जी का स्मरण चिंतन हम सदैव करते हैं, परंतु हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हम हनुमान जी का विशेष चिंतन करते हैं, विशेष उपासना करते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण होने पर अथवा चंद्र ग्रहण होने पर अलग अलग कार्य बताए गए हैं। चंद्र ग्रहण में काशी स्नान का विशेष महत्व है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान का विशेष महत्व है। इसी कर्म में राहु और चंद्र का ही ग्रसन करना निमित्त है। जहां कोई निमित्त हो, कोई कारण हो जिसके कारण वह कार्य किया जाए, वही नैमित्तिक कर्म कहलाता है। तीसरे काम्य कर्म है, जो किसी न किसी कामना से किए जाते हैं। पूजा कर रहे हैं, भगवान में धन की प्राप्ति हो जाए भगवान, तो वह काम्य कर्म में आएगा, वह नित्य और नैमित्तिक काम्य कर्म में नहीं आएगा। तो जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया जाता है, विजय के उद्देश्य से शेन याग किया जाता है, संपत्ति आदि प्राप्ति के उद्देश्य से अन्य सभी अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसका वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। स्वर्ग में इंद्र आदि का पद प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का विधान है। यह सभी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं, इसलिए इन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। तो नित्य जो हम नित्य करते हैं, परंतु उसमें फल की आसक्ति नहीं रहती। भगवान की पूजा करना हमारा कर्तव्य है, केवल यही समझकर हम भगवान की पूजा करते हैं। नैमित्तिक वो जिसमें कोई निमित्त हो, जो कोई कारण हो कि राहु की छाया सूर्य और चंद्र पर आ गई, तो राहु की छाया सूर्य और चंद्र पर आने पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का योग बना और इसके कारण हम एक विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे गंगा दशहरा है, जैसे और अन्य
सभी, जैसे दीपावली है, जैसे दशहरा है, तो यह सब नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कार्य है, किसी कारण के उपस्थित हो जाने पर ये किए जाते हैं। और काम्य कर्म वे हैं जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो इन्हीं काम्य कर्मों के परित्याग का भगवान ने इस श्लोक में वर्णन किया है कि काम्य कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास कहा जाता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि नित्य और नैमित्तिक के समान ही काम्य कर्म भी तो शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप ही इन कर्मों को कर रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर सन्यासी बनने की क्या आवश्यकता है, और वह नित्य और नैमित्तिक से निष्कृष्ट क्यों माने गए हैं। तो इसका उत्तर यही है कि शास्त्र तो सभी प्रकार के अधिकारी मनुष्यों को दृष्टि में रखकर ही कर्म का विधान करते हैं। जो अभी उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, जो ऊंचे अधिकारी नहीं हैं, जिनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उठती हैं, वह कहीं शास्त्रों में अपनी कामनाओं की पूर्ति का उपाय देखकर शास्त्रों से विमुख ना हो जाएं कि अरे इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ, हमें तो चाहिए पुत्र, और पुत्र के विषय में यार लिखा नहीं हुआ, हमें चाहिए धन, और धन के विषय में लिखा ही नहीं हुआ, तो हम शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं, क्या फायदा पढ़ने का। तो उनके लिए भी कर्मों का विधान शास्त्रों में अवश्य किया गया है। किसी भी प्रकार के सनातन धर्म शास्त्रों में यही एक गुण है, और यह एक उच्च श्रेणी का विचार भी है हमारे पूर्वजनों द्वारा, महात्माओं द्वारा, भगवान के द्वारा, कि कोई भी अधिकारी हो उसे निराश नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शास्त्र उसे मार्ग ना दिखाए, परंतु इसीलिए काम्य कर्मों का भी विधान है। जो कामना रखकर शास्त्रों की आज्ञा से कर्म करना चाहते हैं उनके लिए काम्य कर्मों का भी विधान है। परंतु जो कामनाएं हैं जिनसे प्रेरित होकर यह सभी काम्य कर्म किए जाते हैं, वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तब शुभ कामनाओं से किए गए कर्म तो उचित कहे जाएंगे, परंतु अशुभ कामनाओं से किए गए कर्म तो अपना फल अवश्य ही देंगे और बंधन में डालते ही जाएंगे। भगवान मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, तो इस प्रकार की जितनी भी कामनाएं हैं सभी मेरे स्वामित्व में आ जाए, मैं सबका स्वामी बन जाऊं, मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए कि मैं सबका शासक बन जाऊं, तो इस प्रकार की जितनी भी कामनाएं हैं उसमें तो कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। काम्य कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, और वह बंधन में डालेंगे ही, किसी भी प्रकार से इसमें कोई संशय नहीं है। अशुभ कामनाओं की पूर्ति के लिए तो यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अशुभ कामनाओं की पूर्ति के लिए, चलो शुभ कामनाओं के लिए शास्त्र आज्ञा देता है, अशुभ कामनाओं की पूर्ति के लिए उन कर्मों का शास्त्र में निर्देश क्यों किया गया। उत्तर वही है कि किसी भी अधिकारी को जो भी जिस प्रकार की इच्छा रखता है उसके विषय में शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है, शास्त्रों में रास्ता दिखाया गया है। आप रास्ता देखिए और आगे चलिए, परंतु कहीं ना कहीं आपको इन निंदनीय कर्मों की निंदा भी प्राप्त होगी कि यह कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सदैव बंधन में डालने होते हैं। इसलिए उस स्थिति में सन्यासी के लिए अथवा सन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिए काम्य कर्मों का परित्याग कर देना आवश्यक है। नित्य और नैमित्तिक निषेधों का पालन तो उन्हें भी करना पड़ता है जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। अनेक महात्मा काम्य कर्मों को छोड़ने के इस सन्यास को ही गौण सन्यास कहते हैं। उनके अनुसार गौण सन्यास विषयक यही प्रश्न है और उसके संबंध में उत्तर भी यही है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। यहाँ भगवान अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे, जो समाज में ज्ञानी मनुष्यों द्वारा विचार दिया गया है केवल उस विषय में ही अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को ही सन्यास समझ रहे हैं, अर्थात कामी कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही सन्यास है। उनके मत में सन्यासी वही है जो कर्तव्य कर्मों का ही विधिवत अनुष्ठान करते हैं और काम्य कर्मों को कामना की आशा से करने वाले कर्मों का त्याग कर देते हैं। परंतु जो मुख्य सन्यास है उसमें काम्य कर्मों का ही नहीं समस्त कर्मों का सन्यास ले लिया जाता है। कोई भी कर्म नहीं किया जाता, क्योंकि वह सन्यासी केवल मोक्ष प्राप्ति के ही अनुयायी होते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी विधि अथवा निषेध के चक्र में नहीं करना पड़ता।
संध्या उपासन आदि नित्य कर्म भी उनके लिए नहीं होते, ऐसा पंडित जन कहते हैं। किसी महात्मा पुरुष से जो संन्यास ले चुके थे, अन्य ने पूछा कि महाराज आप चलिए, आपने संन्यास ले लिया, आप कामना के सभी कर्म आपने करने बंद कर दिए, आशीर्वाद देना भी बंद कर दिया, परंतु संध्योपासन आदि आप क्यों नहीं करते? इन सब का तो शास्त्रों में विधान है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मृता मोहमयी माता जातो ज्ञान मह सुत सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या मुपासमहे। उन्होंने कहा कि जनाना शौच, अब यह एक साधारण शास्त्रों का विषय है कि यदि जनाना शौच हो, यदि सूतक लगा हो, चाहे वह जन्म का सूतक हो, चाहे वह मरण का सूतक हो, तो जनाना शौच और मरणा शौच में संध्योपासन आदि नित्य कर्म नहीं किए जाते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोह रूपणी जो हमारी माता थी वह मर गई, और अब हमें उस माता के मर जाने के कारण मरना शौच लगा हुआ है, और ज्ञान रूपी पुत्र हमें प्राप्त हो गया, ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया, इसलिए हमें जनाना शौच भी लगा हुआ है। जब दो दो सूतक हमें सदा ही घेरे रहते हैं, तब हम संध्या उपासन आदि नित्य कर्म कैसे कर सकते हैं? यहाँ यह बताने का तात्पर्य यही है कि प्रधान संन्यास में सभी कर्मों का त्याग हो जाता है, परंतु यहाँ गौण संन्यास का प्रकरण ही भगवान उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल काम्य कर्मों के छोड़ने को ही संन्यास कहा, और विद्वानों का मत भगवान ने बताया। भगवान ने यह भी कहा कि कुछ विचार कुशल पुरुष समस्त कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं, और इस प्रकार नित्य और अनित्य वस्तु का निर्णय करके निश्चय करने वाले मनुष्य इस प्रकार समस्त कर्मों के फल का त्याग केवल कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहना ही समझते हैं, और कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठान करते हुए त्याग के पथ पर चलना ही वह त्याग का विषय समझते हैं, और इस प्रकार समस्त कर्तव्य कर्मों को वह किया करते हैं। यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि बांधने वाले कर्म तो केवल फल प्राप्ति की आशा से किए गए काम्य कर्मी ही होते हैं, नित्य और नैमित्तिक कर्म तो बंधन देते ही नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी फल नहीं बताया गया। बिना फल के यदि नित्य और नैमित्तिक कर्म करेंगे तो वह बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। बंधन के अभाव में मुख्य संन्यास में उसका निश्चेद क्यों है, इसका चिंतन करते हुए भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वथा फल शून्य तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता, नित्य और नैमित्तिक कर्मों के भी फल होते हैं, इसलिए मुख्य संन्यास में कर्म मात्र को ही स्वरूप से त्याग देना आवश्यक बताया जाता है। श्री रामानुजाचार्य का चिंतन यह है कि इस श्लोक में भगवान ने संन्यास और त्याग के विषय में विद्वानों का विरोध ही प्रदर्शित किया है। एक स्थान पर संन्यास शब्द का प्रयोग और उसी के अर्थ में विरोध दिखाते हुए दूसरे स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग किया है, और इसीलिए भगवान को दोनों ही शब्दों का समान अर्थ ही अभीष्ट है। समस्त कर्मों का फल अपने ऊपर अथवा कर्ता के ऊपर आता है, इसका चिंतन हम कर चुके हैं। उसे छोड़ देना अथवा उसे भगवत अर्पण कर देना कि मैं केवल भगवान की कृपा से प्राप्त करने के लिए और केवल भगवान की आज्ञा के कारण ही कर रहा हूं, यही त्याग है। इस प्रकार काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास और समस्त कर्मों के फल के परित्याग को त्याग शब्द का अर्थ यहाँ विद्वानों ने कहा है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। अब इस विषय में अनेक पक्षों की चर्चा भगवान ने की है, और भगवान इस विषय में आगे कहना प्रारंभ करते हैं। त्याज्यम दोषवत्तीति एके कर्मे प्राहु मनीषिणीम् यज्ञ दान तप कर्म नात्याज्यमिति च परे। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विचारशील मनुष्य ऐसा कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए उनका त्याग कर देना चाहिए, और दूसरे यह कहते हैं
कि यह दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों को तो सदैव करना ही चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान संन्यास के विषय में विद्वानों में मतभेद और विरोध को ही इस श्लोक में भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कर्म के आरंभ में ही क्रिया मात्र से कुछ न कुछ पाप का संबंध हो ही जाता है, इसलिए शास्त्र विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। इस और कल्याण चाहने वाले मनुष्य को नित्य नैमित्तिक काम्य आदि सभी कर्मों का स्वरूप से त्याग कर ही देना चाहिए, अर्थात संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए। परंतु बहुत से अन्य विद्वानों के मत में यज्ञ, ज्ञान और तप आदि शास्त्र वेद कर्म दोषयुक्त नहीं है। वह यही मानते हैं कि उन कर्मों को करने पर जो अवश्यंभावी हिंसा आदि पाप है वह वास्तव में पाप नहीं है, अपितु शास्त्रों के द्वारा आज्ञा दिए जाने के कारण मनुष्य को पवित्र करने वाले ही हैं। इसलिए कल्याण प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को निषिद्ध कर्मों का ही त्याग करना चाहिए, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री शंकराचार्य अपने चिंतन में इस संपूर्ण विषय पर यही विचार प्रकट करते हैं कि यह कर्म में अधिकृत मनुष्यों को रखकर ही सभी विकल्प भगवान ने उठाए हैं, न कि पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सन्यासी को लक्ष्य में रखकर। पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सन्यासी के लिए तो तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय में ही ज्ञान योगेन सांख्यान इन सब श्लोकों में विवरण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका कोई प्रसंग ही नहीं बनता। फिर प्रश्न यह उठता है कि तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय में तो कर्म योगेन योगिनाम आदि श्लोकों के द्वारा कर्म योगियों के विषय पर भी विचार किया जा चुका है, इसलिए यदि कर्म योगी की बात गौण संन्यास के रूप में यहाँ उठाई जा सकती है तो ज्ञान निष्ठ सांख्य अनुयायियों की के विषय का यदि उसका उपसंहार करते हुए यहाँ उपस्थित कर दिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थ यही है कि यहाँ पिछले श्लोक में कहे गए संन्यास अथवा त्याग के शब्द को केवल कर्म में अधिकार रखने वाले पुरुष के लिए ही उचित मानकर ज्ञाननिष्ठ और कर्माधिकारी दोनों के लिए समान रूप से मानना चाहिए। केवल कर्माधिकारी मात्र में इसे सीमित करके ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों को इससे अलग कर देने का प्रमाण नहीं किया जाता। भगवान श्री शंकराचार्य इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों के विषय में भी यहाँ के सन्यास और त्याग विषयक प्रश्नोत्तरों को ही लगाया जाएगा, तो उनका मोह और दुख विनष्ट हो चुका है, इसलिए उसमें त्याग का प्रश्न उठता ही नहीं और इस प्रकार से यहाँ यह असंगति पैदा हो जाएगी। शारीरिक कष्ट जनित दुखों को सांख्य के अनुयायी विद्वान आत्मा में नहीं मानते, क्योंकि इच्छा आदि जो मानसिक विकार है वह क्षेत्र का ही धर्म है और क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। वह शारीरिक कष्ट और दुख के भय से कर्मों का परित्याग नहीं करते और न ही अनुष्ठान आदि कर्मों में आत्मा को ही समझते हैं, जिससे कि अपने नियत कर्मों में किसी भी प्रकार का मोह उत्पन्न हो सके, क्योंकि उस मोह को तो वह छोड़ चुके हैं। वह कर्मों का परित्याग इसलिए करते हैं क्योंकि कर्मों के कर्तव्य से गुणों का होना ही वह मानते हैं और आत्मा को अकर्ता ही समझते रहते हैं। भगवान भी आगे सर्वकर्मणानि मनसा सह इस प्रकार के 5वें अध्याय में वर्णित श्लोकों में तत्ववेत्ता के लिए अपने मन से सभी प्रकार की कामना को हटा देना ही संन्यास का प्रकार बताया है। इससे यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि तत्ववेत्ता सन्यासियों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते और मोह अथवा शारीरिक कलेश के भय से जो कर्मों को छोड़ देते हैं, उन्हें ही राजसिक और तामसिक त्यागी कहकर उनकी निंदा भगवान ने आगे की है। कर्माधिकारी जो व्यक्ति है वह आत्मा को न जानते हुए कर्मों के फल का त्याग करते हुए कर्म करते हैं और उनकी स्तुति की जाती है। 12वें अध्याय में सर्वारंभ परित्यागी आदि श्लोकों में जो गुणों से अतीत मनुष्य का लक्षण बताया गया है वह परमार्थिक दृष्टि से अथवा परमार्थिक दृष्टि रखने वाले प्रधान सन्यासियों का ही विशेषण है। इसलिए यहाँ यह सिद्ध हो जाता है
कि ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, परंतु केवल कर्माधिकार में लगे हुए जो गौण सन्यासी है उन्हीं में यहाँ उन्हीं का विषय यहाँ उठाया गया है। और यही कहा गया कि कर्मों के फलों का परित्याग करने वाला सात्विक गुणों से युक्त होने के कारण मोह अथवा शारीरिक कष्ट के भय से कर्मों का परित्याग कर देने वाले राजसिक और तामसिक मनुष्यों से उत्तम है। प्रसंग इतना गूढ़ है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में बुद्धि ब्रह्म होने की पूर्ण रूप से संभावना है। दूसरे और तीसरे श्लोक को यदि हम विद्वानों का विषय सुने तो विद्वानों का विषय सुनकर यह भ्रम अवश्य उपस्थित होता है कि क्या विद्वानों का जो विषय है वही संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, और यही भगवान भी कह रहे हैं, क्या भगवान का मत भी यह है। इसलिए भगवान आगे अपना स्पष्ट रूप से मत देते हुए, अपना निर्णय देते हुए आगे कहना प्रारंभ करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तमं त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे भरतश्रेष्ठ, भगवान ने कहा उस त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो। हे मनुष्य सिंह, पुरुषों में व्याघ्र त्याग तीन प्रकार का बताया जाता है। अब पहले श्लोक में हम देखें तो अर्जुन ने भगवान से सन्यास और त्याग इन दो तत्वों का तत्व बताने की प्रार्थना की थी। उन दोनों में से यहाँ पहले भगवान केवल तत्व का त्याग समझाना प्रारंभ करते हैं, त्याग का तत्व समझाना प्रारंभ करते हैं, और सन्यास का प्रकरण आगे भगवान कहेंगे। यहाँ केवल त्याग का ही विषय है। भगवान ने विद्वानों में व्याप्त सही प्रकार के विरोधों को शांत करने के लिए तथा शास्त्रों को आदर देने के लिए अपने मत को शास्त्र सम्मत बताया है। अभिप्राय यह है कि जिन दो बातों को तुमने जानने की इच्छा प्रकट की थी उनके विषय में त्यागों में शास्त्रों में त्याग के तीन भेद बताए गए हैं। अभी तक मैंने अन्य विद्वानों के मत तुम्हें बताए, अब मैं तुम्हें अपना मत भली प्रकार से बताऊंगा, इसलिए तुम सावधान हो जाओ और सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम भरत सत्तम हो, और पुरुषों में सिंह के समान हो, इसलिए तुम पुरुष व्याघ्र हो। इन दोनों संबोधनों का अर्जुन के प्रति उपयोग करके भगवान यहाँ एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि तुम भरतवंशियों में उत्तम और वीर पुरुष हो। इसलिए आगे बताए जाने वाले तीन प्रकार के त्यागों में से तामस और राजस को त्याग कर सात्विक त्याग कर्म योग का अनुष्ठान करने में तुम समर्थ हो, और वही तुम्हें करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ जो त्याग को तीन प्रकार का कहकर भगवान ने निर्देश दिया है उसका अर्थ सत्व, रज और तम गुण परक नहीं लिया है। उन्होंने कहा है त्रिविध संप्रकीर्तिता का अर्थ उन्होंने किया है कि भगवान ने स्वयं गीता के पिछले संदर्भों में त्याग को तीन प्रकार का निर्देश किया है और उसी का स्मरण उन्होंने यहाँ कराया है। समस्त कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी उनके फल को भगवत अर्पण करते जाना ही प्रथम प्रकार का त्याग है। इस प्रकार अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों में से मैंने यह कार्य किया, इस प्रकार की ममता का परित्याग कर देना दूसरे प्रकार का त्याग है। और इसी प्रकार जो भी कुछ संसार में हो रहा है उससे अपने आप को कर्ता समझना तीसरे प्रकार का त्याग है, क्योंकि उन सबके कर्ता सर्वेश्वर भगवान है, मैं उनका कर्ता नहीं हूं। इस प्रकार समझकर, इस प्रकार का ज्ञान रखकर जो संपादित कर्म किए जाते हैं उनसे कर्तृत्व बुद्धि को हटा लेना ही तीसरे प्रकार का त्याग है। इन तीनों प्रकार के त्यागों का पहले वर्णन किया जा चुका है, उसी का यहाँ भगवान ने संकेत किया है। यह श्री रामानुजाचार्य का चिंतन है। अन्य महात्माओं ने सात्विक, राजसिक और तामसिक का भेद ही त्याग के तीन प्रकार के भेदों से किया है, ऐसा ही उनका चिंतन है। उनका कहना है कि दृढ़ वैराग्य पूर्वक जो कर्म संन्यास है
वह सात्विक त्याग होता है। शारीरिक परिश्रम के भय से जो कर्मों का परित्याग कर दिया जाए वह राजसिक त्याग है। और मूर्खता पूर्वक जो कर्म किए जाएं अथवा मूर्खता पूर्वक जिन कर्मों का त्याग कर दिया जाए वह तामस त्याग की श्रेणी में आता है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने यहाँ न्याय शास्त्र की प्रक्रिया से इस श्लोक का वर्णन किया है और उन्होंने यह भी दिखाया है कि इस प्रकार के त्रिविध त्यागों में प्रथम प्रकार का त्याग सात्विक है, वह ग्राह्य है, अर्थात फल की आशा छोड़कर कर्म करना शास्त्रों में प्रशंसनीय और आदरणीय माना गया है। दूसरे प्रकार का जो त्याग है उसमें फल की आशा तो रहती है परंतु उसके अनुरूप कर्म नहीं रहता, वह राजस और तामस दो प्रकार के भेदों का हो जाता है। शारीरिक कष्ट पर ध्यान देकर जो कर्म त्याग होता है वह राजस है और बुद्धि भेद से, बुद्धि के विपरीत आचरण से जो कर्म छोड़ दिए जाते हैं वह तामसिक है। दूसरे प्रकार का त्याग हे है। यही दोनों प्रकार के त्याग का यहाँ अर्जुन का प्रश्न है और भगवान के उत्तर का विषय है। तीसरे प्रकार का जो त्याग बताया गया है उसमें तो कर्म का अभाव हो जाता है और फलाशा भी छूट जाती है, वह यहाँ प्रश्नोत्तर का विषय नहीं है, वह तो गुणों से अतीत अवस्था है जिसका पहले ही वर्णन गीता के पिछले अध्यायों में विस्तार से किया जा चुका है। तो इस प्रकार श्री मधुसूदन सरस्वती यहाँ यही मानते हैं कि जो तीन प्रकार के त्याग है वह सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों में ही विभक्त है और यहाँ मुख्य संन्यास का विषय प्रतिपादित नहीं है, केवल पूर्ण संन्यास का विषय ही प्रतिपादित है। अर्थात जो कर्मों में फल त्याग की आशा है उसको छोड़ना ही यहाँ मुख्य प्रश्न अर्जुन ने पूछा है और उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान यह पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए कि शास्त्रों में वर्णित जितने भी प्रकार के कार्य बताए गए हैं, चाहे वह नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो, उन सभी को करना चाहिए, धर्म समझकर करना चाहिए, वह किसी भी प्रकार से त्याग करने योग्य नहीं है। इस विषय में आगे कहना भगवान प्रारंभ करते हैं। एक क्षण का समय जो दीजिएगा। भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, अपितु वह तो परम कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई भी कर्म शास्त्रों में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य रूप से बताए गए हैं, उन शास्त्र विहित कर्मों का करने के लिए जो आदेश है, जिसको जिस समय शास्त्र विधि के अनुसार जो कार्य करने चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, तप करना चाहिए, उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। सन्यासियों के लिए यज्ञ ही प्रमुख है, तप ही प्रमुख है, वानप्रस्थियों के लिए तप ही प्रमुख है और गृहस्थ आश्रम वालों के लिए दान ही प्रमुख है। तो किसी को भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शास्त्र आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से किसी प्रकार का लाभ तो प्राप्त होता ही नहीं, केवल पाप की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि जितने भी यह कर्म बताए गए, यज्ञ, दान और तप, ये सभी मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इन कर्मों का अनुष्ठान अवश्य ही करने चाहिए। इस प्रकार भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि कर्मों का अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णित कर्म है उनका अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें करना ही चाहिए। यह कहकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन कर्मों में अवश्य कर्तव्यता का विधान किया गया है। छादंगी उपनिषद भी यदि हम देखें तो उसमें भी कर्मों का यही कथन है कि इन कर्मों का क्यों अनुष्ठान करना चाहिए,
इसका कारण भी भगवान ने कृपा पूर्वक बता दिया कि इन कर्मों का अनुष्ठान करने से बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्रता की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कर्म सर्वदा करने योग्य है। पवित्रता प्राप्त होने का अर्थ है अपवित्रता का समाप्त हो जाना। वह अपवित्रता इसी जन्म में किए गए दुष्कृत्यों को तथा जन्मांतर में किए गए कुकर्मों के संस्कार के रूप में मनुष्य के साथ लगी ही रहती है। इसलिए जो भी शास्त्र विहित कर्म है वह करने चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञो अध्ययन दानमिति प्रथम तत्व एव द्वितीय ब्रह्मचार्य कुलवासी तृतीयो अंतरात्माचार्य कुल वसंदैव एते पुण्य लोका भवंती के जो तीनों धर्म है, तीन धर्म जो बताए गए हैं यज्ञ अध्ययन और दान इत्यादि, वह सभी करने ही चाहिए। जो पहला है तप और दूसरा ब्रह्मचारी रूप में आचार्य के कुल में वास, वह सभी भी आवश्यक है। शास्त्रों की जो आज्ञा है उसका पालन अवश्य ही करना चाहिए और उसी से पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। यदि इन कर्मों का ही त्याग कर दिया जाएगा तो पुण्य लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों की अपवित्रता को भी कर्मों की पवित्रता से ही दूर किया जा सकता है। आप कहेंगे ये कैसा विचित्र कथन आप कह रहे हैं कि कर्मों की अपवित्रता को कर्मों की पवित्रता से ही दूर किया जा सकता है। तो पवित्र कर्मों के द्वारा ही अपवित्र कर्मों को दूर किया जा सकता है। यदि कर्म ही नहीं करेंगे तब किस प्रकार से आप अपवित्र कर्मों को दूर कर पाएंगे। यहाँ भगवान ने पवित्रता रूप हेतु के इन कर्मों का अनुष्ठान करके यह बता दिया है कि केवल आत्मशुद्धि की कामना से ही इन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, न कि किसी अन्य लौकिक अथवा पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति की कामना से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। स्वर्ग इत्यादि सभी जो लौकिक अथवा पारलौकिक फल है उन सभी का त्याग करके केवल आत्मा की पवित्रता के लिए ही, आत्मा की शुद्धि के लिए ही इन कर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। चाहे वह यज्ञ हो, चाहे वह दान हो, चाहे वह अध्ययन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य क्यों ना हो, उसमें केवल आत्मशुद्धि की ही भावना रखनी चाहिए। पिछले अध्याय में हम देखा है 16वें और 17वें अध्याय में कि भगवान ने ज्ञान, तप इत्यादि को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार में विभाजित किया है। मुख्य जो विषय है वहां यही है कि कर्तव्य रूप से जो कर्म किए जाएंगे कि शास्त्रों में आज्ञा है मुझे यह कार्य करने चाहिए और यह कार्य मैं अवश्य करूंगा, केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिए और भगवत प्राप्ति की कामना से, किसी अन्य कामना से मैं यह नहीं करूंगा, तभी वह सात्विक कहलाएंगे। यहां भगवान ने मनीषी शब्द से यह भी सूचित कर दिया कि जो मनीषी नहीं है, जो मननशील नहीं है, उनको इन कर्मों से अथवा इन कर्मों के अनुष्ठान से पवित्रता प्राप्त नहीं होती, परंतु उन्हें तो इन कर्मों के अनुष्ठान से केवल गर्व आदि का ही अनुभव होता है। हम यह 16वें अध्याय में देख चुके हैं कि आसुरी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं, जो मननशील नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, वह केवल यज्ञ, दान और तप अपवित्र करते तो हैं, परंतु केवल अपवित्रता से करते हैं और उसमें भी अहंकार अथवा मिथ्या अभिमान ही मुख्य रूप से, विशेष रूप से उपस्थित वहां रहता है, जिनसे प्रेरित होकर वह इस जगत में अनेकों कृत्य करते हैं, परंतु उसका कुछ भी फायदा उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनीषी गण ही, जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो निरंतर मननशील हैं, वही इन कर्मों को करने के वास्तविक अधिकारी होते हैं और उन्हें ही इन कर्मों का अनुष्ठान भी पवित्रता रूपी फल के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इनका अनुष्ठान किस भाव से करना चाहिए, यह भगवान अगले श्लोक में कहना प्रारंभ करते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितानि
निश्चितं मतं उत्तमं कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा अन्य भी जो संपूर्ण कर्तव्य कर्म है उन्हें आसक्ति और फलों के त्याग करके, आसक्ति और फलों का त्याग करने के पश्चात अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। इस प्रकार भगवान ने सभी प्रकार के विरोधों में, जो विद्वानों के ज्ञान में विरोध है, उन सभी में यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, कौन से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म? माता पिता गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, वर्णाश्रम के अनुसार अपनी जीविका का निर्वाह करना चाहिए, शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जो पवित्र रखने के विधान है, अथवा जो चोरी न करना, समाज कल्याण की भावना से कार्य करना, इस प्रकार के जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनका अनुष्ठान, उनमें ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के भोग रूप जितने भी फल हैं उनमें आसक्ति और कामना का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। इसीलिए मुमुक्षु पुरुष को जो मोक्ष प्राप्ति के साधन में जो लगे हुए हैं उन्हें काम में कर्म और निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया कि यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है, मेरे मत से इसी का नाम त्याग है, क्योंकि इस प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म बंधों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, कर्मों से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने निश्चित कर दिया कि विद्वानों के मत के अनुसार जो त्याग और संन्यास के लक्षण बताए गए हैं वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि केवल काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर भी अन्य नित्य नैमित्तिक कर्मों में और उसके फल में मनुष्य की ममता, आसक्ति और कामना रहने के कारण वे बंधन के कारण बन जाते हैं। सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देने पर भी उन कर्मों में ममता और आसक्ति तो रह ही जाती है, और यदि वह ममता और आसक्ति भी रह गई तो वह भी बंधन का कारण बन सकती है। अहंता, ममता और आसक्ति और कामना का त्याग किए बिना कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वह शास्त्रों में कर्तव्य रूप से बताए गए कर्मों के त्याग के कारण पाप का भागी होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को करते रहने पर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फल की कामना का त्याग नहीं किया जाएगा तो वह बंधन का कारण ही बनेंगे, मुक्ति का कारण नहीं बनेंगे। इसलिए भगवान के अनुसार समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। और विद्वानों ने जो लक्षण बताए हैं वह संन्यास त्याग से, उन संन्यास और त्याग से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, परंतु भगवान के अनुसार जब हम ममता, आसक्ति और फल का त्याग कर देंगे तब कर्म बंधन का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, क्योंकि कर्म स्वरूप से बंधन कारक नहीं है, उनके साथ जो ममता और आसक्ति है और जो फल प्राप्ति की कामना है वही बंधन का कारण है। यदि इन कर्मों का अनुष्ठान भी अहंकार पूर्वक तथा काम फल की कामना से किया जाएगा तो वह निरर्थक ही होगा, वह आसुरी संपदा के अंतर्गत ही माना जाएगा। साधारण रूप से, बहुत साधारण उदाहरण में यदि इसे समझा जाए तो देखिए, हम मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं, हम हलवाई की दुकान पर गए, वहां से हमने जो इष्ट वस्तु भगवान की है, चाहे वह लड्डू हो, चाहे रसगुल्ले हो, चाहे कोई भी प्रकार का मिष्ठान हो अथवा फल ही क्यों ना हो, वह हमने लिया, वह लेकर हम मंदिर गए। तो जब हमने वह मिठाई खरीदी तो वह क्या है? वह मिष्ठान है, मिठाई है। हम मंदिर लेकर गए, मंदिर में हमने वह भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। पंडित जी ने कुछ उसको भगवान का भोग लगा दिया और वह हमारे हाथ में वापस रख दिया। जो भी मिष्ठान हम लेके गए, हम मंदिर के बाहर आए और हमने वह मिठाई बांटनी प्रारंभ की और कहा कि लो, ये भगवान का
प्रसाद है। हम ये नहीं कहते कि ये मैं खरीद के लाया मिठाई और ये लो ये मिठाई मैं तुम्हें बांट रहा हूं, ऐसा हम नहीं कहते। हम कहते हैं भगवान का प्रसाद है, ये लो भगवान का प्रसाद। तो हमारे, क्योंकि हमने वह मिठाई अथवा जो मिष्ठान अथवा जो फल थे वह भगवान को अर्पित कर दिए, हमारा कर्म बंधन उससे समाप्त हो गया। संपूर्ण रूप से हम भगवान के श्री चरणों में हमने उसे अर्पित कर दिया। और उसके पश्चात जब हम उसका वितरण हमने करना प्रारंभ किया, तब हमने यही कहा कि यह भगवान का प्रसाद है, आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। जो अहंता, ममता और आसक्ति हमारी उस पदार्थ में थी वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। और जब वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई तो हमारी आसक्ति यदि उन लड्डुओं में, रसगुल्लों में अथवा किसी अन्य फल में भी हो तो वह सब समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से कर्म का विषय है। भगवान यही समझा रहे हैं कि कर्मों में जिस समय आसक्ति समाप्त हो गई और समस्त कर्मों को हमने भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया कि भगवान आपने आज्ञा दी थी कर्म करने की, कर्म मैंने कर दिया, ना मेरा इससे लेना एक न देना दो, आप जाने, आपका काम जाने। तो यह कहकर जब हमने अपने संपूर्ण ममता को, आसक्ति को और फल प्राप्ति की कामना को समाप्त कर दिया, तब हमें किसी भी प्रकार से, वही हमारा पूर्ण त्याग है, और तब हमें किसी प्रकार से वह कर्म फल बंधन में डाल ही नहीं सकते। भगवान श्री शंकराचार्य का यह चिंतन है कि इस श्लोक में भगवान ने किसी नई बात को कहने का प्रयास नहीं किया है, परंतु जो पहले प्रतिज्ञा की थी निश्चय शुणु में तत्र, जो भी कुछ कहने की प्रतिज्ञा की थी उसी का विशेष वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। यहाँ अपि शब्द का अर्थ करते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि जो कर्म अन्य लोगों के लिए अर्थात अहंकार युक्त तथा फल की आकांक्षा वाले व्यक्ति के लिए बंधन करते हैं, उनका अनुष्ठान भी मोक्ष प्राप्ति की साधना करने वाले मनुष्यों के लिए संग तथा फलाशा छोड़कर ही करना चाहिए। अपि का अर्थ यह नहीं है कि इनके अतिरिक्त कर्म तो करने ही चाहिए, साथ साथ इनको भी करना चाहिए। वस्तुतः यहाँ ज्ञान और तप, ये तीनों कर्म इतना व्यापक क्षेत्र रखते हैं कि इनकी व्याख्या में शास्त्रीय सम्मत विधियों का अंतर्भाव हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य का यह चिंतन है कि यह शास्त्रों में बताए गए कर्म भगवत उपासना के ही रूप है, ऐसा समझकर इनका अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ एक प्रश्न जो साधारणतः पूछा जाता है वह यह है कि यदि काम में कर्म भी पवित्रता उत्पन्न करते हैं तो फल की आशा त्याग करने पर उनसे पवित्रता कैसे प्राप्त होगी, और यदि कोई ऐसी पवित्रता प्राप्त नहीं होगी तब फल आशा के परित्याग के लिए यहाँ और श्रीमद् भागवत गीता में इतना कुछ इस विषय में क्यों कहा गया। इसका उत्तर देते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि धर्मानुष्ठान का स्वभाव ही पवित्रता उत्पन्न करने वाला है। इन कर्मों से अवश्य ही पवित्रता प्राप्त होगी, परंतु यदि फल की आशा से कर्म किए जाएंगे तो इनसे प्राप्त होने वाली पवित्रता भी फल भोग कराने में ही सहायता देने वाली होगी, न कि उससे किसी भी प्रकार के परमार्थिक ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। यह निश्चित है कि उत्तम फलों के उपभोग के लिए भी पवित्रता और उनके उपयोग की पात्रता होना आवश्यक है। उस प्रकार से कर्म करने पर उसी प्रकार की पवित्रता और अतिशय की प्राप्ति होगी। सांसारिक दुख और कलेश से मुक्ति मिलने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पवित्रता अपेक्षित है वह फल की आशा से कर्म करने पर प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए पवित्रता होने पर भी फल आशा के त्याग का आग्रह अथवा फल आशा के त्याग का आदेश यहाँ भगवान ने दिया है। इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत भगवान ने बता दिया कि नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, ज्ञान, यज्ञ, तप, यज्ञ इत्यादि अवश्य ही करने चाहिए, परंतु उनमें फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। केवल भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए और कर्तव्य कर्म से ही इन तीनों का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। अब इस प्रकार यह कहकर अपना सुनिश्चित मत बताकर अब भगवान शास्त्रों में कहे गए तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीन प्रकार के त्यागों में सात्विक त्याग ही वास्तविक त्याग है, वही कर्तव्य है। दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, वह करने योग्य नहीं है। इस बात को समझाने के लिए तथा अपने मत को शास्त्रों के साथ
एकता दिखाने के लिए कि शास्त्रों का मत और मेरा मत अलग अलग नहीं है, एक ही है मत है। इसलिए 3 श्लोकों में आगे क्रम से त्यागों के लक्षण बताते हुए सबसे पहले भगवान यहाँ विपरीत रूप से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तामसिक त्याग के लक्षण बताते हैं, फिर राजसिक और फिर सात्विक। सबसे पहले तामसिक त्याग के लक्षण बताना प्रारंभ करते हैं। नितस्य तु संन्यास कर्मण न उपद्यते मोहात तस्य परित्याग तामसः परिकीर्ति तत्। मोहात तस्य परित्याग तामस परिकीर्ति तत्। नित्य कर्म का त्याग करना अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले को नित्य कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, मोहवश उसका परित्याग करना ही तामस कहा जाता है। जिस मनुष्य के लिए शास्त्रों में जिस भी प्रकार का उपदेश है, चाहे वह यज्ञ करना हो, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, सेवा, खान पान इत्यादि जितने भी कर्म धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, मनुष्यों के लिए वही नियत कर्म है। ऐसे कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मनुष्य अपना कर्तव्य से विमुख होने के कारण, अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण पाप का भागी होता है, क्योंकि ऐसा करने पर जो कर्म करने की परंपरा है वह समाप्त हो जाती है और समस्त जगत में भी इस कारण से विप्लव उत्पन्न हो सकता है। आप सोचिए, यदि किसान खेती करके अन्न उगाना बंद कर दे तो इस समस्त संसार में क्या होगा? बोले कर्म करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ने कहा है कर्म का त्याग करो। कर्म का त्याग मैंने कर दिया, मुझे क्या जरूरत है किसी भी प्रकार का अन्न उत्पन्न करने की? उससे क्या होगा? समस्त संसार में विप्लव होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार यदि सैनिक अपना कार्य करना बंद कर दे कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सब कर्मों का परित्याग करके संन्यास ले लिया, अब मैं बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं देश की रक्षा नहीं करूंगा, तो भी संसार में विप्लव हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी ऐसा कार्य, अध्ययन अध्यापन का कार्य समाप्त हो जाए तब क्या होगा? मूर्खों से हमारा देश भरा रहेगा, जो कि आज भी भरा हुआ है, क्योंकि आधे से ज्यादा मनुष्य जो 30% के करीब हैं हमारे देश में, वह तो स्कूल का मुंह नहीं देखते। तो सिर्फ 4 शब्द कहीं एक धार्मिक स्थल में जाकर पढ़े और आकर अपने आप को विद्वान बताकर कुछ ना कुछ बांचने लगे। तो ऐसे यदि किसी भी कर्म को नहीं किया जाएगा, कृषि नहीं की जाएगी, व्यापार नहीं किया जाएगा, सेवा धर्म नहीं किया जाएगा, अथवा खान पान में जिस प्रकार का हमें आचार विचार रखना चाहिए, यदि वह समाप्त हो जाएगा तो समस्त समाज में, समस्त जगत में विप्लव अवश्य ही आएगा, कर्म करने की परंपरा भी टूट जाएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले भी कहा है कि जो अपने नियत कर्म हैं उनके बिना तो शरीर का निर्वाह करना भी संभव नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवान ने जहां कहा कि शरीर यात्रा अपि न चेतन प्रसिद्ध येद कर्मणः, इस प्रकार में स्पष्ट रूप से भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जो अपने नियत कर्म है वह तो अवश्य ही करने चाहिए। इस प्रकार यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए, अर्थात पंच यज्ञ करने के पश्चात ही अथवा बलिष्ठ देव यज्ञ करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना यज्ञ के भोजन करता है उसके विषय में भी भगवान ने भुंजते तत्वगम पापम, ये पंचात कारणात कहकर उसकी निंदा पहले ही की है। उपनिषदों में भी केवल नागो भवती केवलादि कहकर उसकी निंदा की है कि जो अपने लिए ही भोजन बनाता है वह तो चोर समान है, यह भी कहा गया। इसलिए शिष्टाचार सम्मत मार्ग यही है कि यज्ञ शेष ही भोजन करना चाहिए। यज्ञ एक नियत कर्म है, बलिष्ठ देव यज्ञ है और उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ शेष आहार को ही शुद्ध माना गया है। यदि हम केवल आहार के विषय में ही यहाँ देखें, और यह भी कहा गया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि विमोक्षः। छांदोग्य उपनिषदों में यह कहा गया कि आहार शुद्धि ही से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आहार शुद्धि नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होगी, सत्व शुद्धि से अचल स्मृति बनेगी और स्मृति से सभी ग्रंथों का ज्ञान अपने आप ही समझ आ जाएगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसलिए आहार आदि की पवित्रता भी आवश्यक मानी गई है।
व्यवहारिक दृष्टि से भी अपने नियत कर्म का परित्याग करने पर समाज में अनेक प्रकार के विप्लव खड़े होते हैं। इसलिए नित्य कर्म का परित्याग किसी भी अंश में क्षम्य नहीं माना जाता। जिसका जो नियत कर्म है, चाहे वह शास्त्रीय दृष्टि से हो, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से हो, उसका अनुष्ठान तो अत्यंत आवश्यक है ही। अब यदि हम वर्ण व्यवस्था देखें, कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को अत्यंत निष्कृष्ट मानते हैं, परंतु यदि आप वर्ण व्यवस्था देखें तो वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारतीय समाज की स्थापना है और अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दिए गए और उन कार्यों के कारण ही, और आज के समय में यदि हम अवनति हमारे समाज की देख रहे हैं तो वह इसीलिए है क्योंकि अपने अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं किए जा रहे। हर कोई काम कर रहा है। कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि सभी सेवाग्राही है। आप किससे पूछ लो आप क्या करते हो, बोलेगा सर्विस करता हूँ। तो यदि आप सर्विस करते हैं, सेवा भाव करते हैं, तो आप तो शूद्र वृत्ति है, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, परंतु है तो आप शूद्र वृत्ति ही। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को बुरा नहीं मानना चाहिए और यह भी नहीं समझना चाहिए कि सनातन धर्म शास्त्रों में ब्राह्मणों को अत्यधिक महत्व दिया गया है अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है और शूद्रों को महत्व नहीं दिया गया। भगवान विष्णु ने तो यहाँ तक कहा है कि शूद्र स्वरूप के बिना काम करना संभव ही नहीं है और वह मेरे ही स्वरूप है। आज के समय में तो सभी शूद्र हैं, कलयुग में तो सभी शूद्र ही है। खैर वो विषय नहीं है, उसके विषय में हम चिंतन आगे भी करेंगे जब भगवान ये कहेंगे कि मैंने ही यह चारों वर्ण कर्म के अनुसार बनाए हैं, वहां हम इसका चिंतन करेंगे। परंतु यहाँ आप देखें तो यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म समाज की रक्षा करना है। महाभारत के युद्ध में अपने उस नियत कर्म को करने के लिए ही अर्जुन को मोह उत्पन्न होने लगा। अर्जुन शिथिल हो गए और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से भगवान को कहा भी कि मैं सभी कार्यों को छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लूंगा, परंतु यह युद्ध मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। उसका उत्तर यही है कि अपने नियत कर्म को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की अभिलाषा मोह के कारण होने से यह अर्जुन का जो त्याग करने का विचार वे कर रहे थे, यह त्याग भी तामस त्याग है जो कि शास्त्रों में निंदित माना गया है। इस पर यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ नियत कर्म से तो भगवान का आशय यज्ञ दान तप से ही है, युद्ध तो की श्रेणी में आता ही नहीं। तो उसका उत्तर यही है कि यज्ञ में देव पूजा होती है और श्रेष्ठ देव पूजा वही है जो अपने नियत कर्म से देवता की अर्चना की जाए। अपने इष्ट देव की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को ही प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान आगे भी कहेंगे स्वकर्णा तब च सिद्धि बदंती मानतः, कि अपने नित्य कर्म से ही वह इष्ट देव की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है। क्षत्रिय का यह नियत कार्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करे और युद्ध करे। जिस प्रकार वह देवा अर्चन करता है वैसे ही उसका युद्ध है। एक वेणी संहार नामक नाटक है भट्टनारायण द्वारा विरचित, उसमें भीमसेन ने महाभारत युद्ध को एक प्रकार से यज्ञ ही बताया है। उनका कहना है, वहां उन्होंने कहा है कि हम चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इस युद्ध के ऋत्विक हैं। यज्ञों के कर्मों के उपदेष्टा अर्थात यज्ञ कर्म करने किस प्रकार करने चाहिए वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। संग्राम रूप में यज्ञ में स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने दीक्षा ली है। पत्नी द्रौपदी ने यज्ञ में व्रत ले रखा है, उसने अपने केश खोल रखे हैं, यही उसका व्रत है। इस यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी जाएगी वह कौरव है। कलेश की शांति ही इस यज्ञ का फल है। यज्ञ में राजाओं और स्वजनों को नियंत्रण दिया जाता है, उसके लिए यह नगाड़ा और दुदुम्बी इत्यादि बज रही है। अर्थ यही है कि क्षत्रिय का अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना यही नियत कार्य है। उसमें मोह के कारण उत्पन्न हो जाने के कारण, मोह का कारण उत्पन्न हो जाने के कारण उसका त्याग कर देना यही तामसी मनोवृत्ति है। इसलिए उसका परित्याग करके अपने नियत कर्म को करते हुए फल को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, यही सात्विक त्याग है। जैसा कि आगे भगवान ने स्वयं सात्विक त्याग का लक्षण
किया है। मोह तमोगुण का ही कार्य है, यह हम 16वें 17वें अध्याय में देख आए हैं। इसलिए मोह से जो नियत कर्म किया जाएगा उसी के परित्याग को भगवान ने यहाँ तामसिक त्याग कहा है। कोई भी अपनी वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार शास्त्र में विधान किए हुए कर्तव्य कर्म के त्याग को भूल से मुक्ति का हेतु समझकर यदि वैसा त्याग करता है तो उसका वह त्याग मोहपूर्वक होने के कारण तामस त्याग की श्रेणी में ही गिना जाएगा, क्योंकि मोह की उत्पत्ति तमोगुण से ही बताई गई है तथा तामसी मनुष्यों को अधोगति की ही प्राप्ति होती है, यह भी निश्चित है। अपने बुद्धि भेद के कारण अथवा मोह के कारण शास्त्र आज्ञा का कर्तव्य रूप में पालन न करना अधोगति में ले जाने वाला है। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने निहित कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब भगवान तामस त्याग का निरूपण करके आगे हम राजस त्याग के विषय में कहना प्रारंभ करते हैं। दुखम इति एव यत् कर्म काय कलेश भवात् जेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं भवेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं भवेत्। कि जो मनुष्य यह समस्त कर्म दुख रूप है, यह कर्म करने के पश्चात केवल दुख की ही प्राप्ति होती है, इस विचार से अथवा यह सोचकर यह कार्य करूंगा तो अत्यंत शारीरिक क्लेश होगा, मन भी इन सब कार्यों में नहीं लगेगा, इस प्रकार के भय से कर्म को छोड़ बैठता है, वह राजसिक त्याग करके त्याग के फलों को प्राप्त नहीं करता। मोह से कर्म त्याग तामस कहा गया। जिस व्यक्ति को मोह नहीं है अर्थात बुद्धि भेद नहीं है, विपरीत ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वह जानता है कि मुझे यह कर्म करने चाहिए और यह भी जानता है कि यदि मैं इन कर्मों का अनुष्ठान करूंगा तो मेरी चित्त शुद्धि होगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। परंतु यह सब जानते हुए भी वह इन कर्मों के अनुष्ठान में बड़े बड़े शारीरिक क्लेश का अनुभव करने के कारण उन कर्मों को नहीं करता। यही राजसिक त्याग है, क्योंकि कर्मों के अनुष्ठान में मन, इंद्रिय और शरीर को परिश्रम होता ही है, अनेक प्रकार के विघ्न भी उपस्थित होते हैं, बहुत सी सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, शरीर के आराम का त्याग करना पड़ता है, व्रत उपवास आदि अनेक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं और बहुत से नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इस प्रकार समस्त कर्मों को दुख रूप समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम से बचने के लिए अथवा आराम करने की इच्छा से जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना है, यही उनको दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश से उसका त्याग करना है। क्योंकि कोई किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को किया जाएगा तो उसमें परिश्रम होगा ही। जो श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान रूपी तप अथवा यज्ञ हम भी यहाँ कर रहे हैं, उसमें भी शारीरिक परिश्रम भी है, अनेक प्रकार के विघ्न भी उपस्थित हुए, अनेकों महात्माओं के चिंतन की सामग्री भी जुटानी पड़ी, शरीर के आराम का भी त्याग करना पड़ा। शनिवार इतवार को लोग देर तक सोते हैं कि मुझे वीकेंड मिला, मैं देर तक सोऊंगा, परंतु आप सभी भी और मैं भी सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि हमने इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा ले ली है, इस ज्ञान यज्ञ करने का संकल्प हमने कर लिया है। तो इस संकल्प की पूर्ति के लिए और भगवान की वाणी का चिंतन करने के लिए हम भी शारीरिक कष्टों को सहते हुए, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को सहते हुए इस ज्ञान यज्ञ को कर रहे हैं। परंतु साधारणतः यही मन में इच्छा आती है, कौन द्रव्य इकट्ठा करे, कौन यज्ञ की सामग्री लाए, कौन पूजा के लिए अनेक प्रकार के उपकरण लाए, फिर व्रत उपवास आदि करे, फिर शरीर को इतना कष्ट दे। यह सब सोचकर जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते, वह आवश्यक नियत कार्यों का परित्याग कर देते हैं और उनका जो यह त्याग है, यह राजसिक त्याग ही है। यही भगवान ने यहाँ
कहा है। आजकल समाज में भी आप यदि देखें तो लोगों की धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। विचार विमर्श के अवसरों पर वह शास्त्रों का भी ज्ञान आपको करा देंगे, अनेक प्रमाणों से सिद्ध भी कर देंगे कि यह कार्य करने चाहिए। व्याख्यानों से जनता को प्रेरित भी करेंगे कि यह कार्य करने चाहिए। पुस्तकें भी लिखेंगे, आर्टिकल भी लिखेंगे और सभी प्रकार के ऐसे कार्य करेंगे जिससे वह अन्य लोगों को इस विषय में लगा सके अथवा उन्हें मोटिवेट कर सके। परंतु जब इन शास्त्रीय विधियों के पालन करने का प्रश्न आता है तो इन कर्मों में अत्यंत ही कष्ट है, यह सोचकर वह इन विधियों के पालन से हिचकते हैं। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि व्रत उपवास आदि सब बकवास है। पहले जब लोग अपने घर में बैठते थे, बिना कुछ किए थोड़ा बहुत कार्य करके उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी, तब उनके पास ये धर्म कार्य करने का पर्याप्त अवसर भी था। अब तो हमारे पास अवसर ही नहीं है, अब इतना समय कहाँ कि हम यह सब कर सकें। अपने शरीर के लिए निर्वाह करने के लिए ही धन के उपार्जन में हमारा सारा समय चला जाता है, समय है ही कहाँ। हम सद्या पूजन इत्यादि शास्त्रीय कार्य को किस प्रकार से करें, इस प्रकार के तर्क देकर वह यह सिद्ध कर देते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि यह सब कार्य मानव की उन्नति के लिए है, परंतु उनके अनुष्ठान में हम असमर्थ हैं क्योंकि समय नहीं है। मैं सदैव यही कहता हूं कि समय का अभाव किसी के पास नहीं है, भाव का अभाव है। यदि भाव है तो समय अपने आप ही निकल आएगा, यदि भाव नहीं है तो वो जो समय है वह सोने में, प्रमाद करने में, इधर उधर घूमने में, 3 घंटे की पिक्चर देखने में या कोई ऐसा कार्य करने में जिससे ना तो कोई धार्मिक महत्व है, जिसका ना तो कोई धार्मिक महत्व है ना ही सांसारिक महत्व है, केवल अपनी प्रसन्नता के लिए, केवल कुछ समय के में खुश होने के लिए ऐसा कोई कार्य किया जाएगा। अब आपके पास 3 घंटे बैठकर कोई सांसारिक फिल्म देखने का समय है जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही। कुछ समय तक आप प्रसन्न अवश्य रहते हैं परंतु वापस आप उसी दुनिया में आ जाते हैं। परंतु भगवान के चरणों में समर्पण करने के लिए अथवा गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए, संध्या उपासन करने के लिए आपके पास समय नहीं है, यह तो आप किसी भी प्रकार से मान ही नहीं सकते। सुबह 4 बजे यदि आप उठें और रात के 10 बजे तक अपनी दिनचर्या बना लें तो आप पाएंगे कि कम से कम 4 या 5 घंटे ऐसे हैं कि जहां आप कुछ नहीं कर रहे, जहां आप व्यर्थ के कामों में समय बिता रहे हैं। आधे लोग तो आजकल मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल में बैठकर फालतू के वीडियो देख रहे हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं। कम से कम कुछ तो ऐसा देखो जिससे या तो कोई नई कला सीखो या कोई नया ज्ञान अर्जित करो। ना तुम ज्ञान अर्जित कर रहे ना कला देख रहे, तो वह समय खराब करना ही है, वह कोई समय का सदुपयोग तो है नहीं। इसी प्रकार जो विभिन्न कारणों से यह कहकर के मुझे कष्ट होगा अथवा मुझे शारीरिक कष्ट उठाना पड़ेगा, जो इस प्रकार के मोहपूर्वक कामों को त्याग देते हैं वह तामसिक त्यागी तो नहीं है, परंतु केवल काय कलेश के कारण जो यह छोड़ देते हैं उनका यह त्याग राजस त्याग है और यह भी त्याज्य ही है। इसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उन्हें त्याग का जो फल है, चित्त शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है, वह प्राप्त नहीं होता, परंतु अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ देने से वह केवल पाप के ही भागी बनते हैं। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक पीड़ाओं से वह ग्रसित होते चले जाते हैं और इस प्रकार के कर्म त्याग को निंदनीय सर्वत्र ही शास्त्रों में कहा गया। यहाँ एक प्रश्न यह आता है कि राजस त्याग करने वाले व्यक्ति का त्याग का फल क्यों नहीं प्राप्त करते, तो इस पर शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि फल का परित्याग करने के लिए तो पहले ही भगवान कह चुके हैं। फिर यदि त्याग का फल उसे नहीं मिलेगा तो फिर उसे इसमें अनर्थ की क्या बात है, क्योंकि यदि कर्म ही नहीं किया जाएगा, कर्मों का ही त्याग कर दिया तो फल तो समाप्त हो ही गया, तो इसमें अनर्थ की कोई बात है ही नहीं। अवश्य ही फल का त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है और फल की आशा से रहित कर्मों की भी प्रशंसा की है। आगे भी सात्विक त्याग के रूप में फल की आशा छोड़कर कर्म करने में ही कर्म में अधिकृत व्यक्ति को उपदेश भी देंगे, परंतु ऐसा त्याग करने वाला, राजसिक त्याग करने वाला मनुष्य वास्तविक त्याग का जो फल है
जो कि समस्त कर्म बंधनों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, वह उसे प्राप्त नहीं करता। क्योंकि जब तक मनुष्य की मन, इंद्रिय और शरीर में ममता और आसक्ति रहेगी, तब तक वह किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए यह राजस त्याग नाम मात्र का ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है। इसलिए कल्याण प्राप्ति की कामना रखने वाले के लिए, कल्याण चाहने वाले के लिए, मोक्ष प्राप्त करने वाले साधकों को ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव ही अपने लिए जो नियत कर्म है, यज्ञ, तप, अध्ययन, अध्यापन, जिस भी प्रकार का कर्म है वह अवश्य ही करना चाहिए। केवल फल की आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। क्योंकि राजसिक त्याग से यदि हम सभी कर्मों को त्याग देंगे शारीरिक कष्ट के भय से अथवा किसी अन्य भय से, तब इस प्रकार के त्याग से फल प्राप्त होना तो दूर रहा, केवल विहित कर्मों को न करने का पाप ही लगेगा। अब आगे भगवान उत्तम श्रेणी के सात्विक त्याग के लक्षण बताना प्रारंभ करते हैं। कार्यम इति एव यत् कर्म नित्यं क्रियते अर्जुन, संगम त्वक्ता फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। संगम त्वक्ता फलं चैव सत्याग सात्विक मता। भगवान कहते हैं अर्जुन, करना ही चाहिए, ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसी बुद्धि के साथ, और फल का त्याग करके जो नित्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के लिए जो जो कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, कर्तव्य कर्म के रूप में बताए गए हैं, जिनकी व्याख्या छठे श्लोक में भगवान कर चुके हैं, उन समस्त कर्मों को फल की आशा का त्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यहाँ निषिद्ध और काम्य कर्म नित्य कर्मों में सम्मिलित नहीं है। नित्य कर्म मनुष्य को अवश्य ही करने चाहिए, इनको न करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। इस प्रकार के भाव से मेरा कर्तव्य है कि मैं यह कार्य करूं, इस भाव से उन कर्मों में और उसके फल स्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उत्साह पूर्वक विधिवत उनको करते रहना ही फल का त्याग करना है। इस कर्म अनुष्ठान रूप कर्म योग को सात्विक त्याग कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि शास्त्र में वर्णित आवश्यक कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उनमें और उनके फल स्वरूप संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना ही मेरे मत से, भगवान के मत से सच्चा त्याग है। कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति और कामना का त्याग न करके किसी भी भाव से प्रेरित होकर विहित कर्मों का स्वरूप से त्याग करके बैठना सच्चा त्याग नहीं है। क्योंकि त्याग का परिणाम कर्मों से सर्वथा संबंध का विच्छेद होना है, और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामना के त्याग से ही हो सकता है। जब तक ममता, आसक्ति और कामना रहेगी तब तक परिणाम कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद नहीं होगा। केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो वह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कर्मों में आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना ही सात्विक त्याग है। स्पष्ट है कि सात्विक त्याग में कर्म को नहीं छोड़ा जाता, केवल फल की आशा का ही परित्याग सात्विक त्याग में किया जाता है। भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ नियत कर्म का आशय नित्य कर्म से भी करते हैं कि जो मीमांसा में कहे गए 3 प्रकार के कर्मों में से एक है। नित्य कर्म का अपना कोई फल नहीं है, तो उसके फल त्याग का क्या अभिप्राय हो सकता है, इसका उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं कि लोक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए नित्य कर्मों के फल भी शास्त्रों में बताए गए हैं। उन्हीं फलों के परित्याग से यहाँ अभिप्राय है। आप साधारण रूप से देखेंगे कि जिन घरों में नित्य प्रतिदिन संध्या उपासना होती है, सुबह शाम की पूजा होती है, त्रिकाल भगवान का स्मरण होता है, उनके बच्चे भी आगे उसी प्रकार की पद्धति को
आगे बढ़ाते हैं। घर में मंदिर है, उस मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा होती है, तो बच्चे भी पूजा करने के लिए लालायित रहते हैं। परंतु यदि घर में मंदिर नहीं है और किसी प्रकार की कोई पूजा ना नहीं होती, न भगवान का नाम स्मरण ही किया जाता है, तब तब बच्चे भी खाओ पियो ऐश करो, इसी नीति पर चलते हुए, माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ही थोड़े दिनों में कहने लगते हैं कि भैया हमारा तो भगवान में विश्वास है नहीं, और हम तो एथीस्ट है, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित शब्द है, आई एम एन एथीस्ट। तो ये कहने लगते हैं कि भैया हम तो भगवान को मानते नहीं, हम तो एथीस्ट है। परंतु जब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, तब वह सदैव आप उन्हें मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हुए देखेंगे कि वह साष्टांग मंदिर में पढ़ेंगे, भगवान बचा लो, किसी भी प्रकार से बचा लो, और बाहर आगे वो कहेंगे हाँ पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, हम तो एथीस्ट। तो इसीलिए यहाँ भगवान ने नियत कर्मों को, भगवान शंकराचार्य ने यही कहा कि नित्य कर्म ही करने चाहिए, फल की आशा का त्याग रखना चाहिए, परंतु कभी भी नित्य कर्मों को करना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में भगवान ने संन्यास और त्याग दोनों ही शब्दों को ग्रहण किया है, इसलिए दोनों का ही अभिप्राय एक है। श्री रामानुजाचार्य यहाँ भगवान की आराधना के रूप में नित्य नैमित्तिक तथा कर्म और वर्णाश्रम आदि विहित कर्मों का अनुष्ठान फल की कामना का परित्याग करते हुए सात्विक होता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि वह शास्त्रों के अर्थ को पूर्ण रूप से जानकर ही उसी के अनुसार किया जाता है। श्री वल्लभाचार्य यहाँ कहते हैं कि पुष्टि और पुरुषोत्तम के ग्रहण आदि को छोड़कर भगवान की आज्ञा के परिपालन के रूप में कर्म करना सात्विक त्याग है। और इसी प्रकार अन्य महात्मा भी यहाँ यही विचार प्रकट करते हैं कि जो नित्य कर्म है, जो शास्त्रों में वर्णित कर्म है, उन्हें भगवत भक्ति का अंग ही समझना चाहिए। भगवान को अर्पण करने की दृष्टि से केवल कर्तव्य समझकर फल आशा को त्याग कर जो भी कर्म किए जाएंगे वह सात्विक प्रवृत्ति के ही होंगे। इस प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का, मनुष्य का निषिद्ध और काम्य कर्मों में स्वरूप से छोड़ देने और कर्तव्य कर्मों को करने में कैसा भाव रहता है, इस पर जिज्ञासा होने पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति का लक्षण भगवान आगे बताते हैं। न द्वेष्टि अकशुलम कर्म कुशलेन नुष्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त मनुष्य, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अर्थ यही है कि अकुशल अर्थात कलेश कारक कर्मों से त्यागी पुरुष जो मेधावी है, सत्व गुणों में जो समाविष्ट है, जिसके संशय मिट चुके हैं, वह द्वेष नहीं करता, और कुशल अर्थात शरीर को आनंद देने वाले कार्यों में लिप्त नहीं होता। अकुशलम के साथ यहाँ कर्म शब्द शास्त्र द्वारा निषेध किए हुए पाप कर्मों का और काम्य कर्मों का ही वाचक है, क्योंकि पाप कर्म तो मनुष्य को अनेक प्रकार की नीच योनियों में और नरकों में गिराने वाले ही होते हैं। इसी के साथ जो काम्य कर्म है वह भी फल भोग के लिए पुनर्जन्म देने वाले हैं। दोनों ही बंधन के हेतु हैं और इसलिए दोनों ही अकुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता, क्योंकि सात्विक त्यागी में राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण जो निषिद्ध और काम्य कर्मों को करता है वह द्वेष बुद्धि से नहीं करता, किंतु अकुशल कर्मों का त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है, इस भाव से लोक संग्रह के लिए ही उनका त्याग करता है। इसी प्रकार कुशले शब्द यहाँ शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप इत्यादि जितने भी शुभ कर्म हैं जो वर्ण आश्रम के अनुसार किए जाते हैं, उन सभी कर्तव्य कर्मों का वाचक है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म मनुष्य के पहले के संचित पूर्व जन्मों के संचित पापों का नाश कर उसे कर्म बंधनों से भी छुड़ाने में समर्थ है, इसलिए यह कुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उन कुशल कर्मों में भी आसक्त
नहीं होता। भगवान श्री शंकराचार्य का यह चिंतन है कि इस श्लोक में भगवान ने त्यागी मनुष्य को परिभाषित कर दिया है। जो व्यक्ति अपने आवश्यक कर्मों को छोड़ बैठते हैं उसका कारण यही है कि वह उन कर्मों को अकुशल समझते हैं। अकुशल का अर्थ यहाँ उन कर्मों से भी लिया जा सकता है जिनके अनुष्ठान से शरीर को कलेश आदि का अनुभव होता है। जिन कर्मों के प्रति मनुष्यों में यह बुद्धि आ चुकी है कि इस कर्म को करने से क्या लाभ होगा और बिना लाभ के यह कर्म हम क्यों करें, वही अकुशल कर्म करने वाले हैं। परंतु जो त्यागी मनुष्य है वह नित्य कर्मों के विषय में इन विचारों को स्थान ही नहीं देते, क्योंकि वे केवल कर्तव्य कर्म से ही उन कर्मों को पूर्ण करते हैं। साथ ही जो कार्य कुशल है अर्थात आनंददायक है उनमें भी वह लिप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए भगवान की पूजा में उनके पदार्थों का भोग लगाकर उनका प्रसाद स्वयं ग्रहण करना यह शास्त्र का विधान है। बहुत से व्यक्ति, परंतु आप देखें तो बहुत से व्यक्तियों की धारणा ऐसी होती है कि बनाया और केवल खुद खाया, न किसी और के हाथ में रखा, न किसी से भगवान का नाम लिया। तो प्रसाद अपने लिए अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, परंतु लोक संग्रह की दृष्टि से भी, लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से भी उस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। और देखिए, आप यदि किसी तीर्थ में जाते हैं और वहां से प्रसाद लाकर आप 11 अलग अलग अपने चाहे सगे संबंधी अथवा मित्र ही क्यों ना हो, यदि उनमें भी देते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अमुक जगह गया था, मैं हरिद्वार गया था, वहां से प्रसाद लाया हूँ, मैं वैष्णो देवी गया था, वहां से प्रसाद लाया हूँ, अथवा मैं दर्शन करने कहीं किसी दिव्य मूर्ति के गया था, वहां से प्रसाद लाया हूं। और तब उन लोगों की भावना भी बनती है कि हाँ यार, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी वहां जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यही प्रसाद वितरण का भी एक प्रकार से अर्थ है। परंतु आप देखेंगे कि ऐसा होता नहीं। अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं, अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, जो बनाया वह खुद ही खा लो, किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। तो त्यागी मनुष्य इस प्रकार के आनंददायक कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसकी इस निर्लिप्तता का कारण है सत्व स्वामिष्ट होना। आत्मा के ज्ञान से, विवेक से वह तृप्त रहता है, इसलिए उसे मेधावी कहा गया। जिस बुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे मेधा कहा जाता है। मेधावी होने के कारण ही उसके समस्त संदेह भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार त्यागी मनुष्य ज्ञान निष्ठ होता हुआ मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि कर्मों में कर्तव्य बुद्धि को हटा लेना और फलों की आशा का परित्याग करना ही शास्त्रीय त्याग कहलाता है। कर्मों को छोड़कर बैठ जाना कर्माधिकारी के लिए त्याग नहीं है। एक प्रश्न यहाँ यह भी उठता है कि जो मेधावी हैं और जिन्होंने संसार की अवास्तविकता को समझ लिया है वह उन कर्मों में लगेंगे ही क्यों? जो व्यक्ति अपने दाह को मिटाना चाहता है वह यदि जानता हो कि पास में ही भगवती गंगा जी की निर्मल धारा बह रही है तो वह क्यों किसी गंदे तालाब में स्नान करेगा? उसके लिए उपनिषद कहते हैं, जवालोपनिषद में कहा गया है, यद हरे विरेज तत्व हरे प्रज्वते। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि एतमेव प्रवर्जनो लोक मिच्छन्ति प्रवजन्ति, अर्थात जिस दिन संसार से विरक्ति हो जाए उसी दिन कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। तब मेधावी पुरुष कर्मों का आचरण करता ही क्यों है? इसका उत्तर यह है कि यह सत्व समाविष्ट है, रज और तम हट गए हैं, सद्गुण डेरा जमाए हुए हैं, तो लोक कल्याण की भावना से वह यह ऐसे कर्म करता ही है। फिर प्रश्न उठता है कि जो प्रधान संन्यास में, उसमें तो जो संन्यास लिया हुआ व्यक्ति है वह भी तो सत्वगुण का आश्रय लेता है। तो इसका उत्तर यही है कि जो इन दोनों में महान अंतर है, प्रधान संन्यास में गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य अपनी इच्छा से सत्वगुण का परिग्रह कर सकता है, क्योंकि गुण परिग्रह के बिना तो संसार यात्रा चल ही नहीं सकती। परंतु जो अन्य व्यक्ति हैं जिनका वर्णन प्रकृति में किया जा रहा है वह स्वेच्छा से फल सत्व का ग्रहण नहीं करते, परंतु सत्व गुण उस पर हावी हुए रहते हैं। उसका पुरुषार्थ तो केवल इतना है कि वह फल की आशा के परित्याग पूर्वक कर्म करते रहता है, और इस प्रकार कर्म करते रहने से वह रज और तम को दबाकर सत्व गुण को ऊपर उठाता है।
इसलिए राग द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का ग्रहण और त्याग करने वाला शुद्ध सत्व गुण से युक्त मनुष्य संशय रहित है, यानी उसने भली भांति निश्चित कर लिया है कि यह कर्मयोग रूप सात्विक त्याग ही कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त कर लेने का पूर्ण साधन है। इसलिए वही बुद्धिमान है और वही सच्चा त्यागी है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे 11वें श्लोक में कहना यही कहेंगे कि जो कर्म का फल त्याग करने वाला है वही वास्तव में त्यागी कहने का अधिकारी है। उसका चिंतन हम भगवत कृपा से कल करना प्रारंभ करेंगे। आज 10 बज चुके हैं, निर्धारित समय हमारा समाप्त हो ही चुका है। तो आज हम अपनी तथा समस्त विश्व में सभी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों की शांति की प्रार्थना कर उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे तथा समस्त विश्व के इन तीनों प्रकार के तापों, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन तीनों और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः हनुमान जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान हनुमान सदैव हमारे ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें और श्री राम के श्री चरणों की ओर, श्री राम के द्वारा कल्याण प्राप्ति के साधन की ओर हमें सदा अग्रसर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे।